परमात्मा शिव और माता पार्वती ये श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। इन्हें हृदय में बसाकर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को छोटा और बड़ा बनाने में प्रयासरत हैं। कहते हैं ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जो भी इस शिवलिंग के मूल को, जड़ को जाकर स्पर्श करेगा, देख कर आएगा, उसे बड़ा मान लिया जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों ही अंदर चले गए और दोनों ने भरसक प्रयास किया, कालांतर तक प्रयास करते रहे और अधिक प्रयास करने के बाद भी इनको कहीं पर भी मूल नहीं प्राप्त हुआ। खूब प्रयास किया, खूब प्रयत्न किया, लेकिन इनको मूल नहीं दिखाई पड़ा। अब जरा तुम विचार करना, जो लोग इस कथा से यहां से अपना मानस थोड़ा और मजबूत करके सुनना। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ही मूल नहीं मिला। विष्णु जी बाहर आए और आते ही प्रणाम करके बोले, महादेव मुझे मूल नहीं मिला। महादेव मैं आपकी अपनी माया से, आपकी माया तो ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति समझ नहीं सकती और जान नहीं सकती। महादेव मुझे क्षमा करें, मैंने ये जो धृष्टता की है, मूल देखने जाने की भी, ये भी क्षम्य नहीं है। मुझे क्षमा करें, मुझे मूल नहीं मिला और मैंने ये जो कृत्य किया है इसके लिए मुझे सजा दे और मुझे क्षमा करें। मैंने ना तो मूल देखा और ना ही मुझे लगता है कि कभी मैं आदि और अंत महादेव का समझ पाऊंगा। इसलिए महादेव मेरे शीश पर अपना हाथ रखकर आशीष दे और जन्म जन्मांतर तक मेरा साथ देने का आश्वासन दे। महादेव मैंने मूल नहीं देखा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, आकाशवाणी हुई कि विष्णु तुमने सत्य की स्थापना की है और तुम सत्य बोल रहे हो। सत्य के कारण तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन होगा, क्योंकि परमात्मा का नाम सत्य है। जाओ, तुम्हारे 24 अवतार होंगे और लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजन करेंगे तुम्हारा। जब जब आवश्यकता होगी इस धरा पर, तब तब तुम्हारा जन्म होगा और मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर होगा। तुम्हारे में भगवत्ता का दर्शन होगा, तुम्हारे अंदर ईश्वरत्व का दर्शन होगा। ये सुनकर विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हो गए और भगवान विष्णु के शरीर से रोम छिद्रों से एक श्वेत द्रव निकलने लगा और वो धीरे धीरे निकलते निकलते इतना ज्यादा निकला कि वो श्वेत द्रव दूध जैसा बनते बढ़ते क्षीर सागर बन गया। उसमें एक शेष शैया बनी और उस पर भगवान विष्णु विराजमान हुए। बोले विष्णु भगवान की, बोले सत्य व्रतम सत्य परमो त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नियतं च सत्य। ये सत्य है और सत्य की स्थापना करने वाला भगवान होता है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म सत्य की पटल पर स्थापित है। सब बदल सकता है, सब परिवर्तनीय है। अगर परिवर्तनशील कुछ नहीं है तो वो भगवान का नाम है। कल भी वैसा था, आज भी वैसा है। हमारे दादा बाबा भी लेते थे ईश्वर का नाम और हम भी ले रहे हैं। हम भी उसी रूप में पूजन कर रहे हैं, वो भी उसी रूप में पूजन करते थे। वो त्रिकाला वादित सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान। ये जो त्रिकाल है वो त्रिकाला वादित सत्य है। परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए उसका नाम सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसर सत्य समाना, आगम निगम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण जाई धर्म निज धर्मा और जन्म करो सुकर्मा धर्म न दूसर धर्म दूसरा कुछ और नहीं है सत्य के अलावा। यहां पर प्रश्न हुआ, पूरा विष्णु ने अपने आप को मानो दासत्व की भावना से महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए एक अलग से लोक दिया जिसका नाम विष्णु लोक है। लोग से बैकुंठ भी कहा करेंगे, ऐसे आशीष देकर महादेव ने खूब स्नेह दिया। ब्रह्मा जी को लगा कि जब इनको ये कहने पर कि मुझे नहीं दिखा है तो इनको तो इतना सारा कुछ मिल गया, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मूल दिख गया है, जड़ मैंने देख ली है, एक छोटा सा झूठ ही तो है, बोल देने से मेरा कितना लाभ हो सकता है। ऐसी भावना से ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि मैंने मूल देख लिया है। भगवान रुष्ट हो गए। महादेव ने कहा, नमस्ते रुद्रवन्यभूतो तैघवे नमः बाहुवियान्मुतते नमः। बारंबार क्षमा कर रहे हैं महादेव और स्नेह से बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी को लगा कि अगर मैं अब ये कहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए अब वो प्रयास कर रहे हैं गवाहों को इकट्ठा करने की। झूठे गवाह और झूठी बातें और झूठा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात कहूं, झूठ की और पाप की जड़ अस्पताल में अथवा कारागार में होती है और सत्य की, धर्म की, पुण्य की जड़ पाताल में होती है, यानी परमात्मा के घर में होती है। यह बात ब्रह्मा जी विस्मृत कर गए। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप माता गैया से पूछ लो। माता गाय ने ब्रह्मा जी के प्रभाव में आकर सर हिला दिया। फिर से आकाशवाणी हुई कि तुम असत्य बोल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मेरी बात आप नहीं मानते
गैया की, माता गाय की, गौ माता की बात नहीं मान रहे हो तो आप एक काम करो, केतकी से पूछ लो। केतकी के पुष्प को सामने बुलाकर कहा, केतकी ने कहा कि भाई मैंने तो इनको मूल देखते देखा है और मैंने स्वयं ने भी मूल देखा है, मैंने स्वयं ने भी जड़ देखी है। अब भगवान रुष्ट हो गए। किसी भी बात पर बारंबार अगर आप गलती करें, गलती पर गलती करते चले जाएं तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करता। इसलिए बिल्कुल प्रयास करें। शुभ काम हो सके बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ कार्य हो सके बहुत बढ़िया है, नहीं भी हो सके तो बुरा काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, असत्य तो नहीं होना चाहिए, जीवन में सत्य तो जरूर स्थापित होना चाहिए। भगवान रुष्ट हो गए। सबसे पहले केतकी को श्राप दिया, केतकी जाओ तुम कभी भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाई जाओगी, भगवान शिव के ऊपर तुम्हें स्पर्श नहीं कराई जाओगी और किसी भी देवताओं के ऊपर तुम्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। यहां तक कि लोग अपने बागीचे में, अपने घर में, अपने खेत में, खलिहान में तुम्हें स्थान नहीं देंगे और जंगल में केवल और केवल एक वनस्पति बनकर पड़े रहोगे, तुम्हें कोई भी स्पर्श न करेगा। अगर ऐसा किया तो उसको पाप लगेगा। और माता गाय से कहा, तुम्हारे अंदर 33 कोटि देवी देवता है, फिर भी तुम इनके प्रभाव में आकर सर हिला रही हो। कलिकाल में बहुत पदोच्चित होंगी आप, कलिकाल में बहुत ह्रास होगा आपके मान का और गौवंश को समाप्त करने के लिए कुछ आतताई निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अपने पैर के नख को तोड़कर जमीन पर डाला, एक देव उत्पन्न हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा जी का सर काट दिया। जमीन पर पड़ा हुआ ब्रह्मा जी का सर निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, इनके रक्त से एक नदी का निर्माण हुआ। उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी, जो आपके यहां थोड़ी दूर आगे यूपी और बिहार के मध्य से बहती है। उस नदी को स्पर्श करना, उसमें स्नान करना, उसमें तर्पण करना, मार्जन करना, यज्ञ करना या किसी भी प्रकार का शुभ काम करना निषेध है। ऐसा करने से पुण्य के बजाय पाप मिलता है। और भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, जाओ, पूरे विश्व में कोई तुम्हें अग्निहोत्र न करेगा, कोई तुम्हें पूजन नहीं देगा और तुम्हारा कहीं भी पूजा नहीं होगा, कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी को कहा। कटा हुआ ब्रह्मा जी का सर प्रार्थना कर रहा है। एक बात कहूं, अपराध और गलतियों का भी आंकलन है, बहुत गंभीरता से समझना। कभी कभी कोई इंसान कोई गलती कर जाए तो तुम थोड़ा बहुत नाराज होकर उसे छोड़ देते हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाते और उसे माफ नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज अपने ही परम प्रिय मित्र की वाणी का इशारा करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण काल में 2 लोगों ने अपराध किया और बड़ा अपराध किया। एक इंद्र ने अपराध किया कि पूरे भगवान कृष्ण के घर को, वंश को, कुटुंब को, उनके ग्राम को और उनके क्षेत्र को पानी में डुबा देना चाहा और ऐसा प्रयास किया। खूब जलवृष्टि हुई। और दूसरी धृष्टता, दूसरी गलती ब्रह्मा जी ने करी। ब्रह्मा जी को यह लगा कि ये कैसा ब्रह्म है। अब तुम जरा यहां पर अपनी भावना पर चिंतन करना। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा ब्रह्म है और ये कैसा भगवान है, न नहाता है, न धोता है, न ठीक से रहता है और छोटे छोटे सामान्य ग्वाल बालों के बर्तन में जूठा खा लेता है। ये कैसा ब्रह्म हो सकता है। इनके घर में चोरी करता है, उनको जाकर दे देता है, इनसे बात करता है और ग्वाल बाल गायों के साथ और बछड़ों के साथ घूम रहा है। कितनी बार तो उसी बर्तन में खा लेता जिसमें बछड़ा खा रहा था। ये कैसे ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म तो अचैतन्य है, ब्रह्म तो अद्भुत चेतना का नाम है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा लूंगा मैं, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और गाय बछड़े सब चुराकर अपने लोक में लेकर चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है,
जो अपराध इंद्र ने किया, भगवान ने केवल 4 श्लोक की स्तुति में उसको क्षमा कर दिया। बोले जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्षमा करता हूं। और उसी जैसे अपराध के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कई पृष्ठ की स्तुति ब्रह्मा के द्वारा की गई, और उसके बावजूद भी भगवान ने पूरी तरह से माफ नहीं किया। दोनों अपराधों में अंतर क्या है मालूम? एक अपराध ऐसा है जिसमें भगवान के अपने लोगों को गलती से ही सही उसने एक जगह इकट्ठा कर दिया। हाँ, उनके अपने उनके पास आ गए, और यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन कराया, भक्त को भगवान से मिलाने का काम कर दिया। अनजान में ही सही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब गिरिराज उठाया तो सब उसके नीचे आए और सब भगवान के समीप थे। और ब्रह्मा जी ने अपनों को भगवान से दूर कर दिया, इसलिए भगवान उनको क्षमा नहीं कर पाए। जब ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुरा कर ले गए, 2-4 दिन बाद उनको लगा अब जाकर देखता हूं क्या हाल चाल है, तो वहां जाकर देखा तो उतने ही ग्वाल, उतने ही बाल, उतने ही गाय बछड़े सब नीचे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आंख बंद करके देखा तो भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बनकर आनंद करने लगे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और बाद में ब्रह्मा जी के अपने ही लोक में जाकर ब्रह्मा जाकर बनकर बैठ गए। उनके अपने ही द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया कि हमारे मालिक अंदर बैठे, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले मैं ब्रह्मा जी हूं। बोले हाँ, मेरे मालिक ने कहा है एक बहरूपिया आएगा और वो कहेगा कि मैं ब्रह्मा जी हूं, 4 पैर 4 सर भी लगा कर रखेगा और बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ रहा होगा जैसा हम दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ा द्वारपालों से निवेदन किया, अंत में कहा कि अच्छा ठीक है, अपने मालिक का दर्शन करा दो मुझे। अंदर जाकर देखा केशव स्वयं ब्रह्मा जी बनकर बैठे हैं, और उनके अपने ही लोक से उनको निष्कासित किया गया, और काफी समय तक उन्हें बाहर रहना पड़ा। तो अपराध का एक आधार है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर गलती का, हर अपराध का अपना एक मूल्यांकन है और उसका एक परिचय है। ब्रह्मा जी ने यहां झूठ बोला और अपने अस्तित्व को समाप्त करने की का प्रयास किया, इसलिए भगवान हो और ब्रह्मा जी का सर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर प्रार्थना कर रहा है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महादेव कृपा करो, करुणा करो, क्षमा करो मुझे और मुझे जन्म जन्मांतर देना हो तो दीजिए जन्म
देने वाला स्वयं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाला स्वयं प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाला स्वयं नाथ तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाला स्वयं नाथ को धन और दौलत क्या मांगे। मांगे मेरे स्वामी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। नाथ से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। भोलेनाथ से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। भोलेनाथ से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे। मेरे जीवन में तू कर दे। मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा बरसा। भोले देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा। मेरे सर पे रख दो बाबा। अपने के दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए गाइए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। अरे बाबा तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। शंभू तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक जर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरी सुनवार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा। से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा। ऐसा हमने क्या मांगा देने। घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख लो बाबा। चाहे रख लो बाबा। चाहे जैसे रख लो बाबा।
कहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो बाबा, सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव मुझे जन्म जन्मांतर के लिए शुद्ध करो, मुझे जन्म जन्मांतर के लिए अपना दास बनाओ और मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। ब्रह्मा के साथ विष्णु इंद्र आदि इत्यादि देवताओं ने प्रार्थना की और महादेव प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि महादेव प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी का एक सर काटा था और 4 सर लगा कर दिए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वरूप में 4 सर प्रदान किए। ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए और एक लोक प्रदान किया, ब्रह्मलोक, और आशीष देते हुए कहा ब्रह्मा जी जाओ, तुम्हारी पूजा राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में मंदिर होगा और वहां तुम्हारी लोग खूब पूजा करेंगे। ये मंदिर केवल और केवल ब्रह्मा जी के लिए जाना जाएगा। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित हुआ और प्रत्येक यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश की बराबर आहुतियां होंगी, ऐसा आशीष दिया। कुछ संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी पर महादेव ने बड़ी कृपा और करुणा करी और अंत में ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रदान किया। अब थोड़ा गंभीरता से समझना, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया। संत कहते हैं ब्रह्मा जी को इसलिए सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रदान किया क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं, तो बोले झूठी दुनिया का निर्माण करने के लिए झूठे इंसान का सहारा लिया महादेव ने। और एक बात कहो, झूठ तुम 4 मुख से भी बोलो तो भी वो सत्य की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए विष्णु से दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी को रखा। ब्रह्मा जी को निर्माण के लिए, सृष्टि की रचना के लिए और विष्णु को पालन पोषण के लिए मातृत्व सुख जैसा कार्य प्रदान किया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं अपने मानस पुत्र से कि नारद, परमात्मा ने केवल कोई दायित्व नहीं दिया, जो दायित्व दिया उसके आधार पर उसको संपन्न करने की शक्ति भी प्रदान करी मुझे। तो संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला इसलिए झूठी दुनिया को बनाने का काम दिया। ये दुनिया झूठी है। लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, अब देखो बड़ा शहर हो गया। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, अब बड़े बड़े मकान और महल बने हुए हैं। कल जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये परिवर्तनशील है, यानी सब झूठा है। कल तुम छोटे थे, अब जवान हो गए, कल तुम बूढ़े हो जाओगे। एक जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत आनंद से समझना कि इस संसार में लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है और अपने आप को सही साबित करने के लिए कितने भी झूठ बोलने पड़े उसमें गौरव महसूस करते हैं। जितना ज्यादा झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े, लोग अपने आप को उतना ही ज्यादा ताकतवर समझते हैं और उतना ही ज्यादा अपने को अच्छा समझने लगते हैं। और एक बात कहूं,
लोग झूठ बोलते यहीं तक सीमित नहीं है, लोग झूठ ही सुनना चाहते हैं, झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं और झूठ ही जीते हैं, झूठा जीवन जीते हैं। ना तो बोलने में सत्य है, न जीने में सत्य है, न खाने में सत्य है और ना तो रहने में सत्य है, सब झूठा है। और हर कदम कदम पर झूठ बोलते हैं लोग। मोबाइल पर बात करते करते असत्य का संभाषण करते हैं, कभी किसी सामने वाले को दिखाने के लिए मोबाइल पर बड़ी बड़ी बातें करते और कभी कभी सामने वाले को झूठ बोलकर बता रहे होते, लंतलानी सुना रहे होते हैं। कितनी बार तो झूठ पकड़ा जाता है, उसके बावजूद लोग मानते नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था, उसके बाद भी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। चौराहे पर खड़े होकर के किसी का फोन आया, भाई साहब वो 10,000 रुपए की थोड़ी जरूरत थी। बोले मैं दे तो देता पर इस शहर में नहीं हूं, मैं यहां हूं नहीं, मैं आज ही सुबह उस शहर से 200 किलोमीटर दूर फलाना शहर वहां आ गया। बोले भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक सामने आपके खड़ा हूं और आपको चौराहे पर खड़ा देख रहा हूं। बोले मैं गया तो था पर थोड़ी देर पहले फिर वापस भी आ गया। हमारे वो मित्र हैं, बड़े मंत्री हैं, हेलीकॉप्टर से ले गए, 5 मिनट में आ गए, अभी 2 मिनट हुआ आकर के। बोले भाई साहब मैं पिछले 20 मिनट से आपको इधर ही देख रहा हूं, आप समोसे खा रहे थे तब भी मैंने आपको देखा। उस 20 मिनट के पहले हम लोग आए थे, 5 मिनट तो अभी उस दुकान से आकर के हमको यहां हुआ है। एक झूठ पर दूसरा झूठ और दूसरे झूठ पर अगला वाला झूठ। और एक बात कहूं, जबकि ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि झूठ पकड़ा जाता है, झूठ मालूम पड़ जाता है, झूठ बोलने वाला ये समझता नहीं कि सुनने वाला भी अनाज खाता है, वो भी वही खा पी रहा है, उतनी ही बुद्धि रखता है जितनी तुम रखते हो, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना, कलयुग का दर्शन करा रहे हैं। तुम्हारी तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं, मेरा दर्शन करा रहे हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ देना, झूठ ही देना झूठ ही देना, ओहो झूठ ही भोजन झूठ देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही देना झूठ ही भोजन